हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल फॉर एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। एचएसएससी टीजीटी का आप लोगों को पता है कि इंग्लिश के अलावा सभी जो है सब्जेक्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट आ चुकी है और अपडेटेड जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स की जो है वो भी लिस्ट आ चुकी है। उसमें लगभग 6000 कैंडिडेट ने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स क्लेम किए हैं, चाहे वो नो गवर्नमेंट जॉब हो, फादरलेस हो, या फिर आपका विडो का हो, या फिर डिनोटिफाइड ट्राइब का हो। अब आज के जो न्यूज़पेपर में आया है ये चीज़ जो है मैंने पढ़ ली है, बट इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है आपके लिए। ये सिर्फ आप इसको पढ़ के जो है कंफ्यूज ही होगे। जैसे मैंने आपके अपनी पहले की वीडियोस में बताया है कि जो उसमें गवर्नमेंट जॉब वाले में दिया हुआ था, इंग्लिश और हिंदी की कन्फ्यूज़न थी, तो उसमें यस कर दिया या नो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1,80,000 वाला जो इनकम था उसमें आपको यस करना था। उसमें सिर्फ ये लिखा गया था कि अगर फैमिली की आय 1,80,000 रुपये से कम है तो उसमें आपको यस करना था कि हाँ कम है, तो तब आपके जो है वो मार्क्स क्लेम हो जाते हैं। और उसके बाद आपको 15 मार्च 2023 से पहले का जो भी है आपका जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे थे उसी दौरान का आपको अनेक्जर 4 में जो एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है वो नो जॉब का सर्टिफिकेट तहसीलदार से साइन करवाना था। अगर आपने अपलोड नहीं किया, उस टाइम अपलोड नहीं कर पाए, ऑप्शन नहीं आया हिंदी इंग्लिश की कन्फ्यूजन की वजह से, तो कोई बात नहीं, डीवी के टाइम पे अगर दिखाओगे तो आपके मार्क्स जो हैं वो क्लेम हो जाएंगे। लेकिन अगर उस टाइम का वो तहसीलदार वाला सर्टिफिकेट नहीं बनवा रखा तो आप मार्क्स क्लेम नहीं कर पाओगे। यह एचएसएससी ने पूर्णतया जो है स्पष्ट कर दिया है। जो 1,80,000 रुपये तक का जो वो इनकम का इशू है वो आप लोग समझ लें अच्छे तरीके से। उसमें जो है आपको यस करना था उस ऑप्शन में। यस करने के बाद अगर मान लो ऑप्शन नहीं भी आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको उस टाइम का अगर तहसीलदार से साइन सर्टिफिकेट है तो डीवी के टाइम पे क्लेम कर सकते हो। अगर वो सर्टिफिकेट नहीं है और सेल्फ अटेस्टेड बनवा रखा है, सेल्फ अटेस्टेड तो क्या बनवाना है, उसमें तो कभी भी अटेस्ट कर लो खुद ही, तो क्लेम नहीं कर पाओगे मार्क्स। तो ये कमेंट बार बार कैंडिडेट कर रहे हैं, मैं उनको स्पष्ट कर दूं कि आप मार्क्स क्लेम नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़, अगर मान लो गवर्नमेंट जॉब जो है वो अब आपकी लग गई है एडवर्टाइजमेंट के बाद में, एडवर्टाइजमेंट के बाद में अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है तो क्या आप मार्क्स क्लेम कर सकते हो? देखिए इस मामले में मैं स्पष्ट कर दूं कि 15 मार्च 2023 जो है आपकी कट ऑफ डेट है। अगर 15 मार्च 2023 से पहले अगर आपका फाइनल रिजल्ट भी आ गया है जिसमें ये पता चल गया कि आप सेलेक्ट हो चुके हैं, तो भी आप मार्क्स क्लेम नहीं कर सकते, चाहे आपकी अपॉइंटमेंट ना हो, क्योंकि ये अनेक्जर में मेंशन किया गया है कि सेलेक्ट या फिर अपॉइंटेड। तो अगर सेलेक्ट भी हो गए हैं 15 मार्च 2023 से पहले तो आप मार्क्स क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन है, तो जितनी भी कन्फ्यूजन है आपकी सारी की सारी एचएसएससी में जब डीवी के टाइम पे जाओ आप अग्रवाल भवन, तो अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना, कोई डॉक्यूमेंट घर पे मत छोड़ के जाना ओरिजिनल, और सभी डॉक्यूमेंट दिखा के अपनी कंडीशन उनके सामने रख के पूछना कि क्या सर मैं 5 मार्क्स क्लेम कर सकता हूँ या नहीं। क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि सेलेक्ट होना गवर्नमेंट जॉब कोई गारंटी नहीं देता है, क्योंकि कई बार जो है फाइनल लिस्ट आने के बाद भी भर्ती कैंसिल हो जाती है, तो आप लोग वहाँ पे कंफर्म कर सकते हो उनसे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने जैसे टीजीटी का एग्ज़ाम देने के बाद अस्थायी नौकरी में आप लग गए, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में अगर आप लग गए, तो क्या आप मार्क्स क्लेम कर सकते हो? देखो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब को जो है एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किया गया है कि वो स्थायी नौकरी नहीं है, उसको हम रेगुलर जॉब में नहीं ले सकते। तो उन कैंडिडेट का क्लेम अपना 5 मार्क्स का आपका बनता है, चाहे वो एचकेआरएन वाले हो या फिर आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो। तो उस सिचुएशन में आप लोग जो है अपने मार्क्स क्लेम कर सकते हैं। अब एक उन कैंडिडेट के लिए हैं जो सोच रहे हैं कि सभी कैंडिडेट की, चाहे फेक हो चाहे वो जेन्युइन हो, सबकी शिकायत करते हैं चलो, और 5 मार्क्स हम किसी को नहीं लेने देंगे। उनके लिए एक न्यूज़ है कि एचएसएससी ने बताया है कि अगर किसी ने किसी की झूठी जानकारी दी, तो जो भी आयोग को किसी दूसरे युवा व खुद के बारे में गलत जानकारी देगा उन पर कड़ी नज़र है, क्योंकि आयोग के पास ऐसे युवाओं का पूरा रिकॉर्ड है। यदि किसी ने दूसरे युवा का नुकसान करने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अगर मान लो एचएसएससी का आप लोग सोच रहे हो काम बढ़ा देते हैं, चलो किसी की भी आप लोगों को उसके बारे में जेनुअनली नहीं पता है कि उसके जो फैमिली इनकम है वो कितनी है,
क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के बारे में आपको पता हो सकता है, फादरलेस के बारे में श्योर हो सकते हो, और जो चीज़ है जैसे विडो वाला उसमें भी श्योर हो सकते हो। लेकिन अगर मान लें किसी को घर में गवर्नमेंट जॉब नहीं है और आपने शिकायत कर दी कि जी इनके घर में तो गवर्नमेंट जॉब है, तो उस सिचुएशन में जिसके खिलाफ शिकायत की है वो नहीं फंसेगा, जो शिकायत करने वाला है वो फंस जाएगा। जहाँ तक इनकम की बात है, इनकम का किसी को कोई ज़्यादा आइडिया नहीं होता है किसी का, बशर्ते कोई बहुत ही बड़ा जमींदार हो और गवर्नमेंट जॉब ना हो और फिर भी उसने 5 मार्क्स क्लेम कर लिए। अगर किसी के 1 किला ज़मीन आ रही है और ज़्यादा उसकी कोई अर्निंग नहीं है घर में, और कैश में अगर वो कहीं से जैसे अर्न कर रहे हैं, तो उस चीज़ को अगर आप ये सोच रहे हो अगर वो 10-15 हज़ार रुपये इधर उधर से कमा लेता है तो आप लोग उसको 1,80,000 में गिनवा दोगे, तो वो आपकी गलती रहेगी। क्योंकि अगर बैंक अकाउंट के हिसाब से उसकी इनकम अगर 1,80,000 से कम पाई जाती है, जब HSSC उसकी जानकारी लेगा, तब अगर कम पाई जाती है और आपकी जो शिकायत है वो गलत पाई जाती है, तो उस सिचुएशन में जो शिकायत करता है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो शिकायत करनी है सोच समझ कर करना, क्योंकि कार्रवाई आप पर भी हो सकती है। ये इन्फॉर्मेशन थी गाइस। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।